बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से आपके स्कूल की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि क्लास 5th और 8th के प्रोजेक्ट वीडियोस के कारण मैं आपसे मिलने नहीं आ पा रहा था। तो चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2। फोटो देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये फोटो किसका है। जी हाँ, ये फोटो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो आज का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश के लिए क्या क्या कार्य किए और हमें आज़ादी दिलाने में उनका क्या क्या योगदान रहा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 2, जो कि इंग्लिश रीडर से लिया जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद। A contemporary of Chandrasekhar Azad was a born firebrand revolutionary। देखिए कितना प्यारा शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, फायरब्रांड रेवोल्यूशनरी। मतलब ये कैसे थे, एकदम ज्वलंत क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे जो थे चंद्रशेखर आज़ाद। उनका जन्म जो है वो एक क्रांतिकारी विचारधारा के साथ हुआ था। ही एंगेज्ड इन ए हेरोइक बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने अंग्रेजों के साथ में हीरो के जैसा युद्ध किया। हिज रोल वॉज crucial in inspiring others of generation to participate in the national movement of freedom। उन्हें कैसा रोल अदा किया, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक वाला, इंस्पायर करने वाला रोल किया। चंद्रशेखर आज़ाद was born on 23rd July 1906 in भावरा विलेज। ही वॉज देन कॉल्ड चंद्रशेखर। उनका जन्म जो है वो 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव में हुआ था और तब उन्हें सब कोई चंद्रशेखर के नाम से बुलाते थे, चंद्रशेखर तिवारी। हिज फोरफादर वॉज फ्रॉम द भंडारक विलेज नियर कानपुर। भद्रका विलेज, कानपुर के पास एक गांव है भद्रका, वहाँ के उसके पिताजी थे। उनके जो पिताजी थे वो ब्राह्मण परिवार के थे और भद्रका गांव जो कानपुर के पास है वहाँ रहते थे। हिज मदर जागरनी देवी वाज द थर्ड वाइफ ऑफ फादर सीताराम तिवारी। उनकी जो माँ थी वो थर्ड वाइफ थी उनकी। देखिए, आपको पहली बार ये मालूम चल रहा होगा कि इनकी जो मदर थी वो थर्ड वाइफ ऑफ सीताराम तिवारी, सीताराम तिवारी जी की वो तीसरी पत्नी थी। चंद्रशेखर स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन भावरा। हिज मदर वांटेड हर सन टू बी ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड pursued his father to send him to काशी विद्यापीठ बनारस टू स्टडी। उनकी माँ क्या चाहती थी कि वो एक संस्कृत के एक अच्छे विद्वान व्यक्ति बने और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको काशी विद्यापीठ बनारस में स्टडीज़ के लिए भेजा। ही लर्न आर्चरी फ्रॉम द ट्राइबल भील्स ऑफ द रेस्ट वाइल झाबुआ। उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल लोग थे, भील लोग थे, उन्होंने उनसे धनुष विद्या सीखी। वो कहाँ पर सीखी, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। विच हेल्प्ड हिम लेटर ऑन ड्यूरिंग द आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये कब फ़ायदा आया उनको, ये आया जब उन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई कर रहे थे, उस समय शस्त्र के रूप में उन्होंने उसका उपयोग किया। ही रिसीव्ड हिज अर्ली स्कूलिंग इन भावरा इन डिस्ट्रिक्ट झाबुआ मध्य प्रदेश। फॉर हायर स्टडीज ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी।
तो उन्होंने क्या किया, अपनी इनिशियल एजुकेशन तो भावरा में कंप्लीट करी, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए संस्कृत पाठशाला जो कि वाराणसी में है वहाँ पर भेज दिए गए। चंद्रशेखर वाज डीपली ट्रबल्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकेस इन अमृतसर इन 1919। मतलब उसके बाद जब वो पढ़ाई कर ही रहे थे तभी उन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उससे उनको बहुत झकझोर दिया उनको। इन दिसंबर 1921, अब देखिए आप, उनका जन्म 1906 में हुआ और 1921 में वो चंद्रशेखर आज़ाद जो कि 15 साल के थे, गॉट इन्वॉल्व इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, और वो क्रांतिकारी गतिविधियों में 15 साल की उम्र से ही जुड़ गए। ही वॉज कॉट बाय द ब्रिटिश पुलिस वाइल पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कॉरपोरेट मूवमेंट एंड सेंटेड टू वस्पलेस एज ए पनिशमेंट। तो उन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो उन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश पुलिस वाले को काट लिया था और उससे उनको फिर पनिशमेंट भी मिली। व्हेन द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम हिज नेम, जब मैजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा, देन उन्होंने क्या कहा, ही सेड आज़ाद इंडिपेंडेंट। फ्रॉम द पॉइंट onward, Chandrasekhar assumed the title of Azad and came to known as Chandrasekhar Azad। तो वहाँ पर जब उनसे ये पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कह दिया कि मैं आज़ाद हूँ, और वहीं से उनका नाम जो है वो उनको टाइटल मिल गया आज़ाद, और लोग उनको चंद्रशेखर आज़ाद कह के बुलाने लगे। After suspension of the non-cooperation movement in 1922 by गांधी जी, आज़ाद become more aggressive। अब जब गांधी जी ने क्या किया, 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो बहुत एग्रेसिव हो गए, बहुत मतलब उत्तेजित हो गए, गुस्से में आ गए। ही कमिटेड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा, टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाई एनी मीन्स, उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर लेकर रहूँगा। ही मीट ए यंग रेवोल्यूशनरी प्रणवेश चटर्जी who introduced him to Ram Prasad Bismil, who was formed the Hindustan Republican Association। तो उसी समय पे वो प्रणवेश चटर्जी जी से मिले और उन्होंने उनको राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलवाया, जिन्हों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई थी, HRA, a revolutionary organization। आज़ाद was impressed with the aim of HRA। तो आज़ाद ने जब HRA के वो सुने, उद्देश्य सुने, तो वो बहुत खुश हुए, इम्प्रेस हुए। ऑन इंट्रोड्यूसिंग राम प्रसाद बिस्मिल वॉज इम्प्रेस्ड बाई आज़ाद, और राम प्रसाद बिस्मिल भी आज़ाद से बहुत इम्प्रेस हुए। व्हेन आज़ाद repeatedly put his hand over a lamp on, did not remove it till his skin burned। उनसे क्या हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो देश के लिए, तुम अपने हाथ को आग में जला तक तो सकते नहीं हो, तुम अपने देश के लिए क्या करोगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ लिया और जलते हुए दिए के ऊपर रख दिया, और हाथ रखने से जब तक वो रखे रहे, और हाथ में जब जल गई, स्किन जल गई, तब उनको राम प्रसाद बिस्मिल ने हाथ खींच के अलग किया और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम HRA के मेंबर बन सकते हो, एक्टिव मेंबर बनोगे। एंड ही स्टार्टेड टू कलेक्ट फंड्स फॉर HRA, और उन्होंने HRA के लिए फंड इकट्ठा करना चालू किया। मोस्ट ऑफ द फंड कलेक्टेड वॉज
थ्रू रॉबरीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। उन्होंने फंड कहाँ से इकट्ठा किया? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके यहाँ उन्होंने डाके डाले और डाका डाल करके उनकी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उससे उन्होंने फंड इकट्ठा किया, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचाना। ही ऑल्सो वांटेड टू बिल्ड ए न्यू इंडिया बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और वो चाहते थे कि भारत एक ऐसा बने जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर हो। आज़ाद एंड हिज कॉम्पेरेटर्स ऑल्सो प्लान्ड एंड एग्जीक्यूट सेवरल एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने बहुत सारी प्लान किए वायलेंस यानी आक्रमण, हमले, आतंक जो ब्रिटिश के लिए थे। मोस्ट ऑफ हिज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम शाहजहानपुर विच वॉज ऑल्सो द होम टाउन ऑफ राम प्रसाद। उन्होंने क्या बहुत बड़ी एक्टिविटी प्लान की थी शाहजहानपुर में, जहां राम प्रसाद बिस्मिल का घर था। ही वॉज इन्वॉल्व इन द फेमस काकोरी ट्रेन रॉबरी ऑफ 1925। उन्होंने काकोरी में रेलगाड़ी को लूटा 1925 में। वहाँ पे हर क्या होता था कि खजाना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो वो ट्रेन जो है वो काकोरी से होकर के गुजरती थी। तो उन्होंने काकोरी में ही छापा मार के ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया और पूरा खजाना जो गवर्नमेंट का था वो लूट लिया। तो चूंकि ट्रेन काकोरी से होकर गुजरी थी इसलिए उसका नाम रख दिया गया काकोरी ट्रेन रॉबरी। ही बिलीव्ड दैट अग्रेशन वॉज नेसेसरी टू एंड द ब्रिटिश रूल। उनका मानना था कि अग्रेशन ही ब्रिटिश रूल को हटा सकता है। आज़ाद अलॉन्ग विथ भगत सिंह डिस्टेंस्ड देमसेल्फ फ्रॉम द पाथ ऑफ गांधी जी। उसके बाद आज़ाद जो है भगत सिंह से भी मिले। दे वर मोर attracted by the aggressive and violent revolutionary ideas and means। वो दोनों की विचारधाराएं कैसी थी? एक सी थी, है ना। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे और एसोसिएटेड थे कि वायलेंस से ही रेवोल्यूशन आएगा। टूवर्ड्स दिस एंड they formed the Hindustan Socialist Republican Association and trained the revolutionary like Bhagat Singh, Sukhdev, बटुकेश्वर दत्त एंड राजगुरु। उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई और वहाँ पर लोगों को ट्रेंड किया, जिसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे, बटुकेश्वर दत्त थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये सभी लोग थे वहाँ पर। आज़ाद वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग आउट numerous acts of violence. This include the Kakori train robbery in 1926, association of John Ponch Sanderson in 1928. उसके बाद उन्होंने संडरसन के ऊपर भी हमला किया था 1908। लाहौर टू एवेंज द किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय। क्यों उन्होंने उस पर संडरसन के ऊपर हत्या की थी संडरसन की? क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को मारा था। नाउ हाउ इम्पोर्टेंट हिज रोल वॉज इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू नैब हिम डेड और अलाइव। और तब फिर जब उन्होंने संडरसन की हत्या कर दी तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश पुलिस ने कह दिया, घोषणा करवा दी कि उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को भी अच्छा खासा टेरर दे के रखा था, डरा धमका के रखा था, डरते थे ब्रिटिश पुलिस वाले उनसे। ही वॉज ऑन देयर हिज लिस्ट। ऑन फरवरी 27, 1931 चंद्रशेखर आज़ाद मीट टू ऑफ हिज कमांडर्स एट द अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। और वो वहाँ पर 1931 में अपने जो दो कमांडर्स थे, कैमरेड्स थे, उनसे मिलने के लिए अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद
पहुंचते हैं, है ना। ही वॉज बेटर ईच टू इन्फॉर्म हु हैड इन्फॉर्म द ब्रिटिश पुलिस। वहाँ पर कोई उनका एक जो साथी रहता है वो ब्रिटिश पुलिस को इस चीज़ की जानकारी दे देता है। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। और ब्रिटिश जो है वो घेर लेते हैं पार्क को और चंद्रशेखर आज़ाद से कहते हैं कि सरेंडर कर दो। चंद्रशेखर आज़ाद फाउट अलोन वैलियंटली एंड किल 3 पुलिसमैन। अब वो गुस्से में आ जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और 3 पुलिस वालों को मार भी देते हैं। बट फाइंड हिमसेल्फ सरेंडर एंड सीइंग नो राउट ऑफ एस्केप। मतलब उनको दिखता है कि अब जाने का कोई रास्ता नहीं है तो वो सरेंडर कर देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद शूट हिमसेल्फ, thus he kept his pledge of not being caught alive। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि सरेंडर करना है वो अपने आप को क्या करते हैं, गोली मार लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अंग्रेज़ों के कभी हाथ नहीं आएंगे, जिंदा तो कभी हाथ नहीं आएंगे, है ना। तो उन्होंने एक शब्द भी कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। उन्होंने कहा था कि हम दुश्मन की गोलियों का हमेशा सामना करते रहेंगे और मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। मतलब वो कभी किसी के बंधन में नहीं आए और जब बंधन में आने का समय हुआ तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तो ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। और इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों की इंग्लिश मीनिंग, contemporary, of same age, crucial, important, pursued, influenced, masquerade, slatter, suspension, postponement, revolutionary, innovatory, organization, association, comparty, fellow members of group, executed, carried out, association, assassination, murder, valiantly, bravely, pledge, vow। तो ये थे कुछ वर्ड्स, कठिन शब्द। और इसके बाद इसके चूज़ करेक्ट आंसर हैं, उनको देखेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको आगे वीडियो में या सजेशन में PDF भेज दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद forefather were from the village of भद्रका, कानपुर, भद्रका, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, चंद्रशेखर आज़ाद रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा, बी होगा इसका, ठीक है। आज़ाद बिकम मोर आफ्टर सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अग्रेसिव, सी होगा इसका, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज ब्लैंक बाय एन इंफॉर्मेशन हु हैड इन्फॉर्म द ब्रिटिश, क्या हो जाएगा, बेट्रियार्ड, बेट्रियार्ड यानी जो अपनी बात दूसरों को जा कर के बता देता है। तो इसके बाद में ट्रू और फॉल्स हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न ऑन 25 जुलाई 1906 इन भावन विलेज, यस। Azad was much impressive with the aim of Hindustan Republican Association, yes. The policemen surrounded the park and ordered him to informer to surrender, no, wrong. Azad's role was in the freedom fighter of India was not as important as the others, wrong. तो फर्स्ट टू राइट है, नेक्स्ट टू रॉन्ग है। और नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग, विच ट्रेजेडी डिड डीपली ट्रबल आज़ाद इन हिज चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में उनको कौन सी चीज़ ने परेशान किया था, जो महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था।
हाउ डिड चंद्रशेखर एज्यूम दिस टाइटल आज़ाद? तो जब उनको पनिशमेंट के लिए ले गया गया और जज ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। हु वॉज राम प्रसाद बिस्मिल? राम प्रसाद बिस्मिल वॉज द फाउंडर ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी। हाउ डिड आज़ाद कीप हिज प्लेज? उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, लेकिन किसी के पकड़ में नहीं आए थे। इसके बाद ये कुछ वर्क है। एबिलिटी का अपोजिट होगा डिसएबिलिटी, और बाकी के ब्राइट का होगा डार्क, इजी का होगा हार्ड, है ना, चीयरलेस का होगा चीयर अप। तो ये अपोजिट वर्ड और ये मैच द मीनिंग्स। आप इसको करेंगे, अपने से कोशिश करेंगे, फिर ये आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। ही smoked a lot of cigarettes. He drank a cup of tea. He ate a kilo of potato. He brought a lot of apples. He made a packet of राशन या कॉफ़ी। तो ये आप लोग 5 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये सारा आपका इस चैप्टर का था। कुछ ग्रामर पोर्शन है, वो भी आप अपने स्कूल के टीचर्स के साथ मिल के करेंगे, और यदि नहीं होता है तो इस चैप्टर के ये जो ग्रामर के पोर्शंस हैं, इन पोर्शंस को मैं आपको अगले वीडियो में या जब भी आप कोई कमेंट देंगे तो उस कमेंट में मैं आपको इसके सॉल्यूशन भेज दूंगा। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, ठंडी से बच के रहिए, और एनुअल एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए भगत सिंह की फ़ोटो आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप चाहो तो ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।